Hello everyone, welcome back to my channel Eager to Learn once again. In this video we are going to learn about perimeter and area. Perimeter and area of what? Perimeter and area of the figure. First we will see some figure, after that we will discuss on perimeter and area. As you can see, the definition of perimeter and area is already given. Then we will learn what is the use of perimeter and area. Okay, जैसा कि मैंने कहा कि पहले हम लोग कुछ फिगर्स को देख लेते हैं. फिगर मतलब कुछ इस तरह के फिगर्स, and I am sure that you know these figures. This is rectangle, this is circle, and this is triangle. हिंदी में ये त्रिभुज है, ये वर्ग है और ये आयत है. हिंदी में इन नामों से इन फिगर्स को जाना जाता है. ये फिगर बनाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज पेरीमीटर के डिफिनेशन को अगर देखें, पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द क्लोज्ड फिगर. किसी भी बंद फिगर के साइड लेंथ के सम को ही पेरीमीटर कहा जाता है. इसमें लेंथ कौन है, साइड्स कौन है? लेंथ ऑफ ऑल साइड्स. आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये क्या है, ये है रेक्टेंगल और इसमें साइड्स कितने हैं? तो इसके साइड्स ये हैं, ये है साइड्स 1 2 3 4 और इसके साइड्स की लेंथ कौन है? तो यहाँ से यहाँ तक इस साइड का लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक इस साइड का लेंथ है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ. तो इन्हीं के सम को इस फिगर के इन सभी फिगर के जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, लेंथ किसका? साइड का है. पहले इस फिगर में साइड कितने हैं? 4. इस फिगर में साइड कितने हैं? 4. इस फिगर में साइड कितने हैं? 3. और भी साइड्स वाले फिगर हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें 5 साइड्स हो, 6 साइड्स हो, 7 साइड्स हो, 8 साइड्स हो, 9 साइड्स हो या 10 साइड्स हो. अगर हमें पेरीमीटर उस फिगर का फाइंड करना है, बेसिकली हमें करना क्या होगा? देन पेरीमीटर इज़ द सम मतलब जोड़. किसका? ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द क्लोज्ड फिगर. क्लोज्ड फिगर के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये एक क्लोज्ड फिगर है, चारों तरफ से बंद है. अगर इसको कहीं पर से इस तरह से कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये क्लोज्ड फिगर नहीं कहलाएगा. ये क्लोज्ड फिगर अब नहीं है, लेकिन ये है क्लोज्ड फिगर, बंद फिगर है. ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है. एंड आई होप कि आप पहले से जानते होंगे, आई एम श्योर कि आप पहले से जानते होंगे इनके बारे में. रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं, स्क्वायर के भी 4 साइड्स होते हैं, ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि इनमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. जैसे कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ये रेक्टेंगल हुआ. बट इन स्क्वायर ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. इसमें चारों ही साइड्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं. ये ट्रायंगल है. ट्रायंगल के बारे में एक सेपरेट वीडियो किसी दिन मैं बनाऊंगा. उसमें हम लोग बेसिस ऑफ साइड्स और बेसिस ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे. बट अभी जो दिया गया फिगर है, मैंने इसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है. इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें पहली बात तो ये है कि ट्रायंगल 3 साइड्स वाले क्लोज फिगर को ट्रायंगल कहा जाता है. और ये मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है. साइड्स थोड़े बहुत एक दूसरे से छोटे या बड़े हो सकते हैं. ठीक है, जैसा कि अभी आपने जाना कि पेरीमीटर होता क्या है, तो पेरीमीटर सम होता है. किसका सम होता है? ऑल साइड्स के लेंथ का सम होता है. लेंथ मतलब लंबाई ऑफ द क्लोज्ड फिगर. तो क्लोज्ड फिगर भी हम लोगों ने जान लिया है. आइए देखते हैं ट्रायंगल के बारे में कुछ जानते हैं, सॉरी रेक्टेंगल के बारे में। ये लेंथ है
और ये ब्रीथ है, ये लेंथ है और ये ब्रीथ है। स्क्वायर में देखा जाए तो चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सपोज़ कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। जैसा कि मैंने ट्रायंगल के बारे में कहा कि अगर मैंने इक्वलैटरल ट्रायंगल बनाया है, इक्वलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है ये वाला साइड, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होता है। साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं, इक्वलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। इनमें होता क्या है कि जो तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्वलैटरल हो गया, ठीक है। एंड आइसोसेल्स और स्केलिन में एक में होता है क्या कि 2 साइड्स इक्वल होते हैं और एक डिफरेंट होता है, और एक में होता है कि तीनों ही साइड्स अलग अलग लेंथ के होते हैं। तो ये आइसोसेल्स और स्केलिन के बारे में है। तो इसके पेरीमीटर की बात की जाए तो यहाँ पे जैसा कि मैंने लिख दिया है लेंथ क्या है वन साइड का स्क्वायर फिगर का, तो सारा साइड तो इक्वल ही है। अब ये रेक्टेंगल की बात करें, ये लेंथ एरिया है और ये ब्रीथ है। देखिए ब्रीथ क्या होता है, BREADTH ब्रीथ, और लेंथ तो आप जानते ही हैं, देख लीजिए ये है। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल, ट्रायंगल में मे बी डिफरेंट एंड समटाइम इक्वल। पेरीमीटर की बात तो हो गई। तो पेरीमीटर क्या है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, इन सब के सम को पेरीमीटर कहा जाता है। इसी फिगर से आपको ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि एरिया क्या होता है। आइए पहले डेफिनेशन देखते हैं। एरिया, द अमाउंट ऑफ इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर, द अमाउंट ऑफ इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। जैसा कि यहाँ पर एक क्लोज्ड फिगर की बात की गई है और यहाँ पर भी क्लोज्ड फिगर की मतलब किसी बंद रेखा चित्र की बात की जा रही है। कोई बंद है, फिगर बना हुआ है, जैसा कि ये सब फिगर है। तो इसके अंदर का जो एरिया है, इसके अंदर का जो हिस्सा है, जो भाग है, जो क्षेत्र है, वो एरिया कहलाता है। इसके अंदर इस फेंसिंग, जैसे कि एक प्लॉट लीजिए और चारों तरफ से दीवार घेर दीजिए, दीवार के अंदर जो हिस्सा बच गया है वो एरिया कहलाता है। तो जैसा कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब हिस्सा जो है ये सब एरिया कहलाता है। तो सेम फिगर होगा रेक्टेंगल, तो इसका हम पेरीमीटर भी फाइंड कर देते हैं और इसका हम एरिया भी निकाल लेते हैं। अगर एरिया की बात की जाए तो ये सब हिस्सा जो है, जो इस साइड्स के अंदर आ गया है, इन भुजाओं के जो अंदर आ गया है, कैप्चर हो चुका है, इन सबको एरिया कहते हैं। क्वेश्चन का जब एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, क्वेश्चन से चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, तो फिर उस समय इन चीज़ों को मैं याद दिलाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। यहाँ पर से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए लिए जाएंगे। उस टाइम क्वेश्चन जब 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उस समय इन चीज़ों को मैं याद दिलाऊँगा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमें करना कैसे है, क्या करना है, आइए देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स हैविंग फॉलोइंग लेंथ्स। एक मैंने स्क्वायर पहले से बना कर रखा है, अब इसके ऊपर इसका उदाहरण देते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पेरीमीटर हमें फाइंड करना है किसका, स्क्वायर्स का, हैविंग फॉलोइंग लेंथ्स। तो फॉलोइंग लेंथ्स कौन है, पहला क्वेश्चन में 13 है लेंथ, दूसरे क्वेश्चन में 8 है, तीसरे क्वेश्चन में 33 है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक बना लिया है स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 13 लेंथ है, तो 13 क्या है, मेंशन तो नहीं किया हुआ है, सेंटीमीटर भी कह लीजिए, मीटर भी कह लीजिए। ये स्क्वायर होता क्या है, कहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है। मान लिया जाए कि एक प्लॉट है, बड़ा सा प्लॉट, छोटा ही प्लॉट होता है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है। अगर आपको सेंटीमीटर ठीक नहीं लग रहा है, मीटर कर लेते हैं। उस प्लॉट का चरखूटा प्लॉट है, ज़मीन का टुकड़ा जो है चारों तरफ से इक्वल साइज़ का है और हर तरफ से लेंथ, जैसा कि मैंने कहा कि स्क्वायर साइज़ का है, तो स्क्वायर रहेगा तो ऑब्वियस है कि चारों साइड्स इक्वल रहेंगे और हर साइड जो है
कितने मीटर का रहेगा? 13 मीटर का, 13 मीटर का। और हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप कहा जाता है। पेरीमीटर का मतलब ये जो स्क्वायर है इन सब का हमको, जैसा कि अभी बताया था ना मैंने कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो पेरीमीटर जो होता है इन सब के लेंथ के सम को पेरीमीटर कहा जाता है। तो जैसा कि वहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि मैंने कहा था कि सम को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली बात है, 13 + 13 + 13 + 13 कर देंगे तो 52 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जहाँ तक बात है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है? 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड। 4 कहाँ से आ गया? वहाँ पर तो ऐड की सम की बात हुई थी, तो 4 इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर चारों साइड्स ही इक्वल होते हैं अगर फिगर स्क्वायर हो, अगर ज़मीन का टुकड़ा स्क्वायर हो, अगर कोई टेबल स्क्वायर हो, तो स्क्वायर का मतलब ही होता है कि उसके जो चारों लेंथ हैं वो बराबर होंगे। अगर आपको इस तरीके से नहीं जाना है तो चारों को ऐड भी करेंगे तो वही रिज़ल्ट होने जा रहा है। जैसे कि 4 इंटू साइड है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, साइड कितना है? 13 मीटर या सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर मीटर या सेंटीमीटर मेंशन नहीं है, लेकिन हमने आपको भी कुछ ना कुछ मान लेना है, मीटर या सेंटीमीटर। अगर कुछ नहीं है तो ना मीटर मानेंगे ना सेंटीमीटर मानेंगे, आंसर वही आना चाहिए। तो 4 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा। और देखिए अगर ऐड सम करने की बात है तो ऑल साइड्स को सम करेंगे, 13 13 13 13 तो 4 बार है तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 13 को 4 बार लिख करके जोड़ दीजिए, 52 ही आना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाकर एग्जांपल दिया। अगला क्वेश्चन 8 है, 13 को मिटा करके 8 लिख देंगे। फिर से क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू 8 कर देंगे, 4 इंटू इस बार 8 कर देंगे, 4 8 जा 32। मीटर रहेगा तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में 33 है, एरिया 33 क्या दिया हुआ है? हैविंग फॉलोइंग लेंथ। तो देखिए स्क्वायर में अगर एक लेंथ दिया हुआ है, एक साइड का लेंथ, ये एक साइड हुआ, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड है, ये चौथा साइड है। अगर किसी एक लेंथ का, एक साइड का लेंथ दिया हुआ है 33 मीटर या सेंटीमीटर, 8 मीटर या सेंटीमीटर, 13 मीटर या सेंटीमीटर, तो आपको समझ जाना है कि एक 13 है तो सभी 13 ही होगा, एक 8 सेंटीमीटर है तो सभी 8 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बेसिक सी हमारे पास नॉलेज ये है कि स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स विथ फॉलोइंग लेंथ्स एंड ब्रीथ। पेरीमीटर पहले रेक्टेंगल को समझ लेते हैं। समझ चुके हैं आप, फिर से देख लीजिए। ये मैंने रेक्टेंगल बना कर रखा है। आप जानते हैं कि ये वाला एरिया लेंथ है, ये वाला एरिया ब्रीथ है। हमें जब फाइंड करना रहता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल तो करते क्या है? तो हमने यही सीखा है कि पेरीमीटर फाइंड करने का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ दैट क्लोज्ड फिगर, ऑफ दैट क्लोज्ड फिगर। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एल लेंथ 9 है और ब्रीथ 4 है, तो जहाँ जहाँ एल है वहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 9 4 4, ठीक है। अब हमने पढ़ा है, हमने जाना है कि सबको ऐड करते हैं, तो एल बी देख लीजिए क्या होगा, एल बी प्लस करते चलेंगे। क्यों? रेक्टेंगल में 2 लेंथ है और 2 ब्रीथ है, तो ऐड करने के बाद क्या पता चलता है? एल के जगह पे 9 लिखेंगे, 9 + 4 + 9 + 4 ऐड कीजिए, 9 4 13, 9 4 13 कितना हो जाएगा? 13 13 26, 26, जी हाँ 26 हो गया। अब यहाँ पर से हमें एक चीज़ समझने वाली बात है, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आते हैं तो क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ देख लीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर देखने के बाद आपको चीज़ें आसान समझ में आने लगेंगी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू व्हाट?
इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ये कहाँ से आया? तो देखिए होता क्या है, लेंथ 2 है, ब्रीथ 2 है, तो लेंथ और ब्रीथ 2 होने के कारण हम क्या करते हैं, एल है तो 2l प्लस ब्रीथ 2 है 2b। इसमें हम करते क्या है, 2 को ले लेते हैं कॉमन, 2 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, बच गया l प्लस बी। तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। डायरेक्टली 2l प्लस बी इसलिए लिखा जाता है जैसा कि मैंने बताया, और जैसा मैंने क्या बताया यही होता ही है कि l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, l 2 है तो 2l, b भी 2 है तो 2b, 2l प्लस 2b, 2 को कॉमन ले लिए तो 2l प्लस b। इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए इसको, ये जो क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा बी है तो ये वाला तो सॉल्व कर दिए, अब इसको इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। l 12 है तो जहाँ जहाँ पर l है वहाँ पर 12 लिखेंगे, ब्रीथ 7 है तो जहाँ जहाँ पे b लिखा हो वहाँ पे 7 लिखेंगे। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2l प्लस बी, चलिए 2l प्लस बी के अकॉर्डिंग चलते हैं, 2l प्लस बी, 2 लिखेंगे, l कितना है 2l प्लस b कितना है 7। 2 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन छिपा होता है, यह होता है 12 प्लस 7 19, तो 2 और 19 को अब मल्टीप्लाई कर दिए तो 38। अगर ये यहाँ पर सेंटीमीटर रहेगा तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल से हम लोगों ने सीखा, और साथ ही साथ हम लोगों ने फिगर का भी एग्जाम्पल लिया। फिगर को सामने रखते हुए हम लोगों ने चीज़ों को समझने की कोशिश की है। आइए चैप्टर से ही और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और भी कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे हैं, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इफ़ देयर पेरीमीटर इज। हमें अब क्या खोजना है, फाइंड द साइड खोजना है, फाइंड करना है क्या, साइड, साइड मतलब भुजाएं फाइंड करनी है ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर फिगर मैंने बनाकर रखा है, इफ़ देयर पेरीमीटर इज, ये जो अमाउंट लिखा गया है, ये जो 28 सेंटीमीटर लिखा गया है, ये क्या है पेरीमीटर है। ये जो 32 मीटर लिखा गया है, ये क्या है पेरीमीटर दिया गया है, किसका स्क्वायर का। फाइंड क्या करना है हमें, साइड को फाइंड करना है। इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में करना ये है कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि अगर साइड एक दिया हुआ है तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, तो 4 इंटू साइड करके पेरीमीटर फाइंड करते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए 4 इंटू साइड करते हैं, बट हेयर वी हैव टू फाइंड साइड एंड द पेरीमीटर इज गिवन। इन दिस केस सोच लीजिए कि ये स्क्वायर है, इसका क्या रहा होगा साइड कि उसका पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर है। तो पहले देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि इस केस में साइड इक्वल टू पेरीमीटर बाई 4, पेरीमीटर बाई 4। पेरीमीटर क्या है 28 सेंटीमीटर, 28 ही लिखेंगे, सेंटीमीटर बाद में लिख लेंगे, बाई 4। 28 को 4 से 7 टाइम में डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली, ये 7 जो है सेंटीमीटर है। अब ये 7 सेंटीमीटर आप यहाँ लिखिए। अब देखिए ये 7 सेंटीमीटर्स इसके साइड रहे होंगे तभी जो है इसका पेरीमीटर क्या आया 28 सेंटीमीटर आया या नहीं आया। तो इस केस में, इस तरह के क्वेश्चन में जब साइड निकालना हो और पेरीमीटर दिया गया हो तो यहाँ पर ये आता है, इसका यूज़ होता है। साइड इक्वल टू पेरीमीटर बाई 4, पेरीमीटर 28 दिया हुआ है, नीचे 4 है, 28 से 4, 28 डिवाइड हो गया 4 से 7 टाइम में, हमारा साइड कितना निकल गया 7। अब आप इस स्क्वायर के चारों तरफ 7 लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल। यहाँ पर फिर पेरीमीटर 32 दिया गया, फिर क्या करेंगे, साइड ही फाइंड करना है। 2 एग्जाम्पल लिया था मैंने क्वेश्चन का, साइड इक्वल टू पेरीमीटर बाई 4। आफ्टर दैट वी राइट 32 बाई 4, 32 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
स्क्वायर का वन साइड 8 मीटर का रहा होगा तभी उसके पेरीमीटर फाइंड करने पे 32 मीटर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स। हमें इस बार फाइंड करना है एरिया, किसका एरिया? स्क्वायर्स का एरिया फाइंड करना है विथ मेजरमेंट ऑफ साइड्स, विथ मेजरमेंट ऑफ साइड्स। देखिए एरिया की बात है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि एरिया होता क्या है। तो एरिया जो एक बंद कमरा कह लीजिए या एक चार दीवारी है, बाउंड्री के अंदर का जो हिस्सा होता है वो एरिया होता है, और बाउंड्री को जो मेज़र करते हैं वो पेरीमीटर होता है। मैंने उस टाइम लाइन देकर समझाया था स्क्वायर बना करके कि ये जो है, ये जो पेरीमीटर का ये जो लेंथ है बाउंड्री का, इन सबको ऐड करना ये पेरीमीटर कहलाता है। और बाउंड्री के अंदर का जो हिस्सा है, इस एरिया को, इस जगह को पता जो हम करते हैं वो हमारा एरिया कहलाता है। और डेफिनेशन भी आप पढ़ेंगे तो यही पता चलेगा। पेरीमीटर और एरिया का जगह, पेरीमीटर और एरिया का अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? स्क्वायर का फाइंड करना है विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स। साइड्स दिए गए हैं। अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, रूम का साइड, पहली बात तो कि रूम वो कैसा है? स्क्वायर शेप में है, और रूम जो है 11 मीटर लंबा भी है और 11 मीटर चौड़ा भी है, बिकॉज वी नो दैट स्क्वायर में चारों तरफ जो है इक्वल होते हैं। तो कोई रूम है जो 11 मीटर लंबा भी है और चौड़ा भी है, इसलिए क्योंकि वो रूम क्या है? स्क्वायर है। तो हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इक्वल टू होता है स्क्वायर के केस में साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड कितना दिया हुआ है? 11, 11 गुनी 11 गुना करने के बाद 121 मीटर आ जाएगा। 121 मीटर स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। मतलब 121 मीटर का पूरा रूम है, और पूरा रूम क्या है? स्क्वायर है, चरखूटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 मीटर, फिर वही स्क्वायर है, वही स्क्वायर रूम है, 16 मीटर का है। फिर उसका एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड लिखेंगे, 16 इंटू 16 लिखेंगे। 16 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल इनफ है, दूसरा एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया कि करना क्या है, और आप समझ पा रहे हैं कि एरिया इक्वल टू, फिर वही काम करेंगे, सेम काम करेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि लेंथ, कोई रूम ऐसा हो जिसकी लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, तो इसका मतलब कि वो रूम स्क्वायर शेप में नहीं है, तो क्या है वो रेक्टेंगुलर शेप में है ना। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस एरिया वाला देखते हैं जो कि स्क्वायर शेप का नहीं होगा, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होगा। चलिए देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स। फाइंड द एरिया, एरिया किसका? रेक्टेंगल्स का, विथ लेंथ ब्रैकेट में L लिखा गया है एंड ब्रीथ ब्रैकेट में B लिखा गया है। जैसा कि क्वेश्चन ही कह रहा है कि लेंथ और ब्रीथ दिया गया है, आपको एरिया निकालना है किसका? रेक्टेंगल का। मैंने एक रेक्टेंगल बना कर रखा है। अभी हमने स्क्वायर वाला क्वेश्चन देखा। अब आप सपोज़ कि मान लीजिए कि आप किसी ऐसे रूम में बैठे हुए हैं जिसका शेप जो है स्क्वायर नहीं है, जो कि वर्गाकार नहीं है, आयताकार है, जो कि रेक्टेंगुलर है। उस कमरे की लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है। अब आप बोलेंगे कितना छोटा कमरा होता है, सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू कुछ नहीं बदलता है, इसको मीटर कर लीजिए, ठीक है, इसको मीटर कर लेते हैं। आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हुए हैं जहाँ लेंथ 5 मीटर है। 5 मीटर का कमरा अच्छा बड़ा कमरा होता है, 5 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। पहली बात तो ये जानते होंगे आप कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 1 मीटर इक्वल टू, तो अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 100 सेंटीमीटर, और अगर 1 मीटर को इंचेस में लेकर चले तो 39.5 इंचेस, 39.5 इंचेस, 3 फीट 3.5 इंचेस, 3 फीट और 3.5 इंच का 1 मीटर होता है अगर इंच की बात करते हैं तो, और 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस होते हैं। और आप देख सकते हैं कि 5 मीटर की जहाँ तक बात की जाए तो ये
15 फीट से कुछ ज़्यादा लेंथ हो जाएगा और 8 मीटर ब्रीथ है, तो 8 या 24, 25-26 मीटर के आसपास उसका ब्रीथ हो जाएगा, तो वो काफ़ी बड़ा कमरा होगा। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेंथ 5 मीटर है और ब्रीथ 8 मीटर है। अब किसी कमरे में बैठे हुए हैं तो हमें एरिया निकालना है, तो हमें पता है कि कमरे की दीवार को लेकर नहीं चलेंगे, दीवार के बाद से जो बच गया है एरिया, वो एरिया जो है हमारा, वो जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा एरिया हो जाएगा कमरे का। तो कमरा का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बेसिकली हम लोग फाइंड कर रहे हैं एरिया रेक्टेंगल का, और रूम जो है मैक्सिमम तौर पे हमारे जो रूम्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकते हैं और स्क्वायर शेप में भी हो सकते हैं। तो जहाँ तक इसके एरिया की बात है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको एग्जांपल के साथ देख रहे हैं, समझना आसान हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। L इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ। ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि लेंथ ही ज़्यादा लंबा है लेकिन उसका वैल्यू कम दिया गया है, ब्रीथ ही कम है लेकिन उसका वैल्यू ज़्यादा दिया गया है। तो पहली बात तो आप बता देते हैं कि आप लेंथ और ब्रीथ इनमें से किसी को भी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन एक बात है, सही बात है कि हाँ, जो बड़ा दिख रहा है उसके पास ज़्यादा बड़ा वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर लेंथ 5 है तो इसको लेंथ कर लीजिए। और देखिए एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं हो कि हमारा फिगर ऐसा ही बने। रेक्टेंगुलर शेप में है तो हमारा फिगर ऐसा भी हो सकता है, हमारा फिगर ऐसा भी हो सकता है। ये भी रेक्टेंगल ही है, ये भी रेक्टेंगल ही है, ठीक है। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अब आप इसको अगर लेंथ लिखते हैं और इसको ब्रीथ लिखते हैं, ये 5 है और ये 8 है, ब्रीथ 8 मीटर। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये भी शेप जो है ये भी रेक्टेंगल है और ये भी जो शेप है ये भी रेक्टेंगल ही है। आइए यहाँ पर आते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ क्या है 5, ब्रीथ क्या है 8। ये मीटर वगैरह लास्ट में लिख लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। 5 इंटू 8 40 मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हमने सीखा कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। वो रेक्टेंगुलर शेप में कुछ भी हो सकता है, ज़मीन का टुकड़ा भी हो सकता है, हमारे कमरे का भी शेप हो सकता है। यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या है L इंटू बी। L इंटू बी, L क्या है 12, B क्या है 13। 12 और 13 को गुना करेंगे तो 12 दहाई 120 होता है और 12 तिया 36, 156 आई थिंक होना चाहिए। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। 156 सेंटीमीटर, यहाँ पे 40 मीटर। तो ये हमने देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं। इन चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे। और ये कोई फार्मूला नहीं है, कह सकते हैं फार्मूला समझे तो, लेकिन हमें करना ये होता है कि लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप अपने कमरे का भी एरिया निकालना चाहते हैं तो आप पहले माप लीजिए कि आपके कमरे का लेंथ, किसी एक हिस्सा को इधर से उधर को लेंथ मान लीजिए, लेफ़्ट टू राइट को लेंथ मान लीजिए और फ्रंट टू बैक को ब्रीथ मान लीजिए और मेज़रमेंट कर लीजिए। जो मापने वाला टेप या इंची टेप जो भी होता है मेज़र कर लीजिए और फिर लेंथ ब्रीथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कब? अगर आपके कमरे का शेप रेक्टेंगुलर है। अगर आपके कमरे का शेप स्क्वायर है तो आपको सिर्फ एक साइड का लेंथ मालूम होना चाहिए। 4 से उसको साइड टू साइड कर देंगे तो उसका क्या एरिया निकल जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अगर इसमें कुछ और क्वेश्चन है इस चैप्टर में इससे रिलेटेड बताने लायक, देखते हैं उसको। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इस वीडियो की ये लास्ट क्वेश्चंस है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। एक रेक्टेंगुलर बना हुआ, एक रेक्टेंगल है, फिगर बना हुआ है 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, मतलब कि लेंथ 4 सेंटीमीटर है और 12 ब्रीथ जो है 12 सेंटीमीटर है। तो हमें एरिया इसका फाइंड करना है, लेकिन हमें एरिया फाइंड तो करना है। आप देख पा रहे हैं कि हाफ पार्ट इसका शेडेड है। हाफ जो पार्ट है इस रेक्टेंगल का, आधा जो हिस्सा है वो छाया अंकित है, वो कलर किया हुआ है। तो हमें जो इसके शेडेड पार्ट, जो छाया अंकित पार्ट है, हमें उसका एरिया निकालना है। तो पहली बात कि आप देख पा रहे हैं ये रेक्टेंगल तो पूरा है,
हम इसको पूरा रेक्टेंगल देख रहे हैं, लेकिन हाफ पार्ट जो है इसका शेडेड है, तो हम क्या करेंगे, इसके हाफ पार्ट का एरिया निकालेंगे। तो करते क्या है, एरिया इक्वल टू जैसा कि आप जानते हैं कि L इंटू बी होता है। तो आप दो चीज़ करेंगे, या तो जो इसका दिया गया वैल्यू है उसको हाफ हाफ लिख करके मल्टीप्लाई कर दें, या तो फिर मल्टीप्लाई करके बाद में हाफ कर दें। तो अगर आप हाफ नहीं करते हैं तो L इंटू बी, तो 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 इक्वल टू वाट, 48 स्क्वायर मीटर, 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर है, 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह से लिख देते हैं। तो ये तो पूरे फुल रेक्टेंगल का हुआ, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, किसका, शेडेड पार्ट का, किसका, शेडेड पार्ट ऑफ दिस गिवन फिगर ऑफ दिस गिवन रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर लूडो इज 128 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया गया है, किसका दिया गया है, स्क्वायर लूडो। लूडो एक गेम है जो हम लोग लूडो खेलते हैं, वो भी स्क्वायर शेप का ही होता है। 128 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर खोजने के लिए ज़रूरत किसकी है, तो हमें ज़रूरत किसकी है, साइड की। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। क्या यहाँ पर कहीं पे आपको साइड दिख रहा है, नहीं, साइड नहीं दिख रहा है, ऊपर से क्या दिख रहा है, पेरीमीटर। तो जब पेरीमीटर दिया हुआ है तो एरिया निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, पेरीमीटर दिया गया है तो एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का पेरीमीटर बाई 4, पेरीमीटर बाई 4 वही काम करेंगे, पेरीमीटर बाई 4। पेरीमीटर 128 है, नीचे 4 लिखेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में, 32 टाइम में आ जाएगा, यानी कि 32 सेंटीमीटर क्या हो गया, साइड हो गया। यहाँ पर एरिया नहीं निकाल रहे हैं, एरिया निकालेंगे नहीं, साइड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइड। तो साइड हमारा हो गया 32 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जब साइड है तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब हमारे पास साइड आ गया है तो एरिया निकालेंगे। एरिया किसका निकालेंगे, स्क्वायर लूडो का, स्क्वायर लूडो का। तो सीधी सी बात है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। जी हाँ, यही होता है। साइड हमारा क्या आया, 32, 32 लिखेंगे और इधर भी 32 लिखेंगे। 32 और 32 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमारे पास 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर आना चाहिए। क्या एरिया, किसका एरिया, ये जो लूडो था स्क्वायर लूडो जिसका 128 सेंटीमीटर पेरीमीटर आया था, उसी स्क्वायर का अगर एरिया निकालेंगे तो 1024 स्क्वायर मीटर होना, स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके लिए करेंगे क्या, तो पहले हमें साइड फाइंड करना होता है। किसी भी स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें साइड फाइंड करना होता है, जबकि हम साइड किसके हेल्प से फाइंड कर सकें, क्योंकि इसका पेरीमीटर दिया गया था। तो जब पेरीमीटर दिया रहेगा तो साइड निकालने के लिए पेरीमीटर बाई 4 करेंगे। 128 को 4 से डिवाइड करेंगे, 32 आ गया, 32 सेंटीमीटर। फिर हमने आसानी से क्या किया, फिर हम लोगों ने आसानी से उसका एरिया फाइंड कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ फाइंड द लेंथ। फाइंड क्या करना है, उसको हमेशा पहले नोटिस करेंगे। है फिगर क्या, रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी हुज आर अ 4, हुज देखते हैं क्या है, हुज एरिया इज, हुज एरिया, रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एरिया 468 स्क्वायर मीटर दिया गया है एंड ब्रीथ भी दिया गया है 18 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले तो हमें एरिया फाइंड करने के लिए किसका, रेक्टेंगल का क्या चाहिए होता है, तो लेंथ और ब्रीथ दोनों चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली क्या दिया गया है, यहाँ पे लेंथ तो दिया गया है नहीं, डायरेक्ट एरिया दिया गया है। एरिया कौन है, ये है। एरिया के साथ साथ ब्रीथ दिया गया है, ब्रीथ। यही दोनों चीज़ हमें हेल्प करेंगे क्या फाइंड करने में, यही दोनों हमारी हेल्प करेंगे लेंथ को फाइंड करने में। तो इस केस में जब किसी रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया दिया गया है इतना, ब्रीथ दिया गया है इतना, तो जैसा कि एरिया ही दिया गया है और ब्रीथ दिया गया है तो इतना इनफ है लेंथ निकालने के लिए। तो करते क्या है,
तो पहले हम ये देखेंगे, इमेजिन करेंगे कि एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था। उस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर पार्क इज़ लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो पता चल गया कि लेंथ और ब्रीथ को गुना करने पे ये आता है एरिया, जो कि ये दिया गया है। लेंथ और ब्रीथ को गुना करने पे ये आता है जो कि दिया गया है। बट वी हैव ब्रीथ एंड वी हैव टू फाइंड लेंथ। ब्रीथ तो हमारे पास है, लेंथ ही तो फाइंड करना है। तो करेंगे क्या, लेंथ इक्वल टू, इस केस में लेंथ इक्वल टू एरिया बाई ब्रीथ, एरिया बाई ब्रीथ। बी लिख देते हैं, इनफ है। 468 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, कितने बार में कट जाएगा, डिवाइड करके आप भी देख सकते हैं। 18 2 जा 36, 10 बच जाएगा, 18 6 जा 108। ओके, 26 अगर इस तरह से लिखें तो था क्या, स्क्वायर मीटर था और ये भी मीटर था। 26 मीटर स्क्वायर, या तो फिर SQM भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो पार्क था रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 26। ब्रीथ क्या दिया गया था, 18। अब एरिया फिर से निकालें तो 26 और 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 468 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ऐसे हमने अपना लेंथ फाइंड कर लिया है, वो 26 स्क्वायर मीटर है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस का एग्जाम्पल लेते हुए आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, और आई होप कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा इस वीडियो से। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।